जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिगोक क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1। इसका पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ये डोर है, जो ये टेढ़ी सी है ना, ये डोर है। इससे वो इस पे चढ़ रहा है। वो ये जो खड़ा है ये खंबा है। ठीक है, डोर की लंबाई है 20 मीटर और खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसने कहा है कौन 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, ए सी हो गया डोर और ए बी हो गया खंबा। ठीक है, ए बी की ऊंचाई होगी एच मीटर। आपको इसमें शुरू शुरू में सवाल थोड़े से अटपटे लगेंगे, लेकिन अच्छे से सवाल है। एक ही प्रश्नावली है, पूरे चैप्टर में 9.1 मेन है। 5 या 8 नंबर का एक सवाल बनता है। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। माना खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर। ठीक है गाइस, थोड़ी सी खांसी जुकाम हो रखा है मेरे को, तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, डोर की लंबाई है हमारी यहाँ पर 20 मीटर। ये खंबे की ऊंचाई जो थी ये ए बी बराबर माना हमने एच मीटर थी, ये मैंने गलती से 20 मीटर लिख दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब ले लेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब आप ये बताओ, इसमें लंब और कर्ण आ रहा है ना, सिर्फ लंब और कर्ण आ रहे हैं। तो लंब और कर्ण के हिसाब से हो जाएगा साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मैं बता चुका हूँ आपको। थीटा थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर ए बी। ए बी क्या है, ये पहले एच लिख देते हैं। ए बी है एच, एच बटे ए सी कितना है 20, है ना, एच बटे 20। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बटा, तो ये हो जाएगा एच बटे 20। अब एच इधर ही रह गया, 20 इधर चला गया, तो एच बराबर 20/2 हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं। 2 एकम 2, 2 0 0, एच बराबर 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आई गाइस, मान खंबे की ऊंचाई आ गई 10 मीटर। सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे कौन सा मतलब फॉर्मूला बैठेगा इसमें, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कौन सा बैठेगा वो देखेंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखियो, पहले ये जो टिक टिक बनाया है ना, ये पेड़ था। जो इस लाइन से ऊपर है ना, ये टिक टिक से बनाए हैं, और ये टिक टिक नहीं बना ना आपको, जो ये नीचे बनाया है, मतलब जहां से लाइन जा रही है ना वहां तक ही टिक टिक बनाना है सिर्फ। टिक टिक का मतलब है वहां से पेड़ टूट गया और अब ये मिल गया, तो जो एडी है वो सी डी के बराबर, ए सी के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब करते हैं सवाल को। पेड़ की ऊंचाई जो हो, पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो होगी बीसी प्लस सी डी, क्योंकि पहले पेड़ ऊंचा था वो टूट गया। ठीक है, और जो सी डी है वो एसी के बराबर हो गया, क्योंकि टूटा हुआ भाग इसी डायरेक्शन में गिरा है ना ऐसे। ये आपको दिखाने के लिए बनाई है मैंने। ठीक है, तो अब इसमें हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में इसमें हमको पहले एसी ज्ञात कर लेते हैं। तो एसी के लिए लग जाएगा आधार बटे कर्ण, कोस 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी, क्योंकि इसके हिसाब से आधार ए बी है, लंब बी सी है। तो कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर ए बी का मान है 8 बटे ए सी। ए सी आ जाएगी यहाँ पर 16, 8 2 नहीं 16, 16/√3 मीटर। कितना सिंपल था ना गाइज। अब है समको 16/√3 मीटर। ठीक है, अब कर लेंगे हम क्या, बीसी के लिए लंब और आधार है, इसके लिए हम लगा देंगे सिंपल सा फॉर्मूला tan। ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर बीसी बटे ए बी। tan 30 डिग्री बराबर बीसी बटे ए बी। tan 30 होता है 1/√3 बराबर बीसी ज्ञात करना है। ए बी हो गया 8, बीसी आ गई हमारे 8/√3। अब जो पेड़ की ऊंचाई थी वो क्या थी, बीसी प्लस सी डी थी ना। पेड़ की ऊंचाई थी बीसी प्लस सी डी। बीसी को लिख सकते हैं हम
वो सी डी को लिख सकते हैं ए सी, तो ये हो जाएगी ए सी प्लस बी सी हो जाएगी। सी डी गलती से लिखा गया, ठीक है भाई। ये हो जाएगी ए सी प्लस बी सी। आज खांसी जुकाम था ना तो गलती से थोड़ा सा गलत लिख गया। ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ना कि ए सी प्लस सी डी। ये हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। ये हो जाएगा 24/√3। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वरना ऊपर नीचे √3 की गुना करने पर √3 गुना √3 ये हो जाएगा 24√3/3। आ रहा है ना आप लोगों को समझ? ये हो जाएगा 3 3 एवं 3 3 8 24। ये आ गया हमारा आंसर 8√3 मीटर। ठीक है गाइस। इसके बाद तीसरे सवाल में दो खंड है। ये है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी तो ऐसी लगानी चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब शिखर 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब देखो, पहले लिख लेते हैं हम 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। अब उसके लिए शिखर है 1.5 मीटर, तो ये बना दिया हमने। बीसी हो गया 1.5 मीटर, कोण है 30 डिग्री, तो ए बी सी, बी समकोण है, ए 30 डिग्री है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसमें हमारे पास है, लंब है, हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की ऊंचाई, लंबाई मतलब लंबाई लिखनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी बराबर ज्ञात करना। ठीक है। इसके बाद हमारे पास बी सी है 1.5 मीटर। अब सिंपल सा लिख देंगे वही समकोण त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस प्रमेय से नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में करने के बाद ये हो गया साइन 30 डिग्री बराबर बीसी बटे एसी, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान क्या होता है? सारणी कराई थी ना आपको, याद? आपने याद किया नहीं? साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर बीसी 1.5 बटे एसी। एसी हो जाएगी 1.5 गुना 2, एसी हो जाएगी यहाँ पर 3 मीटर। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई। तो उसके लिए जो हमारा शिखर है वो हो गया 3 मीटर और जो कोण है वो हो गया 60 डिग्री। ठीक है। तो ए बी सी, ए तो हो गया, कोण तो हो गया हमारा 60 डिग्री, कोण हो गया हमारा 60 डिग्री, और बी सी हो गया हमारा 3 मीटर। तो ज्ञात करते हैं, चलिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर फाइंड करनी है। तो अपना वही सिंपल सा सूत्र है, अब भी साइन थीटा वाला ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ना साइन थीटा वाला ही, या नहीं लगाएंगे बताओ आप लोग? लगाएंगे ना? तो लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। अभी करते हैं इस सवाल को भी सोल्व। या गाइज आज थोड़ा खांसी जुकाम सा है, तो मतलब आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC फाइंड करनी है, तो वही कर लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर BC बटे AC, साइन 60 डिग्री बराबर BC बटे AC। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर BC का मान है 3 बटे AC ज्ञात करना है AC। ये हो जाएगा फिर AC बराबर 6/√3। अब इसमें हमको √3 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, या यहाँ तक ही छोड़ दो इसको, ठीक है। AC बराबर 6/√3 गुना √3 गुना √3, 6√3/3। ठीक है गाइस, 6√3/3, 3 दूनी 6, ये हो गया 2√3। उम्मीद करूंगा कि आपको यह प्रश्नावली समझ आ गई होगी। आज हमने इसके 3 सवाल कर दिया, आगे का पार्ट भी जल्द ही आ जाएगा। धन्यवाद।